वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टॉपर्स टॉक। देखिए, हम सभी लोग एस्पायर करते हैं कि जीवन में जब भी हम सक्सेस होने की बात आती है तो कभी हम सोचते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, ऑल इंडिया रैंक 2 आ जाए, या हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कभी हम सिर्फ सेलेक्ट ही हो जाएं, एक गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिनकी ऑल इंडिया रैंक 35 है एसएससी जेई में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, और इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि एक स्टूडेंट जो एस्पायर कर रहा है आने वाले समय में कि वो किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम को क्रैक कर सके, तो इस सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, या आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनका क्या सोल्यूशन है। तो मैं चाहूंगा कि खुद वो स्टूडेंट आपको इंट्रोड्यूस करें अपने आप और बताएं कि वो कहाँ से आते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कितने मार्क्स हैं और कैसे उन्होंने ये अचीव किया। वेलकम अंकुश। थैंक यू सर। मेरा नाम अंकुश वर्मा है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैंने एसएससी जेई 23 का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरी ऑल इंडिया सिविल ब्रांच में 35 रैंक आई है। और मैंने एसएससी 22 का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें नहीं हो पाया। मेंस में मैं फेल हो गया, कुछ नंबरों से मैं फेल हो गया। और मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या से कंप्लीट की 2019 बैच में। उसके बाद मैंने कंटिन्यूएशन में बीटेक MMUT गोरखपुर से कंप्लीट किया 2022 बैच में। और इसके बाद यही जर्नी है सर, यहाँ पे मैं हूँ। चलिए, आप अयोध्या से आए हैं तो आज की शुरुआत जय श्री राम जय श्री राम सर। और क्या कहते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बेसिक से सवाल से आपसे शुरुआत करूंगा कि हम जब सोच रहे थे कि हम प्रिपरेशन करेंगे और एक दिन गवर्नमेंट जॉब में हम सेलेक्ट होंगे, तब में और आज में क्या अंतर है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने वाले हैं और ये फर्क शायद मुझे लगता है कि उनको आज आप दिखा सकते हैं। यस सर। एक्चुअली सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ये था कि कोचिंग मैंने किया नहीं उस टाइम, मैंने सेल्फ स्टडी पे काम किया। तो जो भी कंटेंट होते थे लिटरेचर से या फिर कोई पोस्टल पैकेज मिल गया वहाँ से, तो मैंने धीरे धीरे उसका कलेक्शन किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उतना करने के बाद भी एग्जाम में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो लैक हो रहा है। और मेरे दोस्त भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, ग्रुप में मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे। और मेरा एक बहुत ही खास मित्र है, प्रदीप कुमार पाल नाम है जिनका, और वो ऑलरेडी आज की डेट में NHPC में सिलेक्टेड है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे लास्ट ईयर। तो ऐसा लगता था, मेरे को कहता था कि मतलब आप जो है ये करिए वो करिए। लेकिन सर कोई होता क्या था कि ऐसा नहीं थी कि मेरी पढ़ाई कम थी, वो भी पढ़ता था, हम लोग साथ ही रहे हैं, पिछले 6-7 साल हम लोग साथ में रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता था कि मतलब मैं उससे वो पढ़ने में कम वीक हूँ, वो मुझसे अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। कंपटीशन तो रहता है और हमेशा साथ ही रहना चाहिए सर। आप भी देखते होंगे ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा वो होता है कि अगर आप साथ में हैं, आपके सिमिलर बैकग्राउंड वाले साथ में हैं, तो कुछ भी डिस्कस हुआ तो वही चीज़ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट को अपने जो है आसपास वही उसी ग्रुप में रहना चाहिए अगर सेम बैकग्राउंड के हैं, अदर नहीं रहना चाहिए। उससे वो जो है हेल्प मिलती है। तो मुझे बोलता था कोई ये करो वो करो, तो मैं नहीं कर पाता था, या मुझे ऐसा लगता था मेरा इतना सफिशिएंट है। लेकिन लैक तो लैक होता है सर। तो ये पहचाना कैसे कि ये लैक? पहचाना सर, मैंने एग्जाम दिए, मैंने RFM SSB जेई का मैंने एग्जाम दिया। हालांकि उसमें मेरे नंबर अच्छे थे, लेकिन वो आप देख ही रहे हैं उस टाइम कुछ हो गया था तो पेपर वगैरह। उसके बाद मैंने SSC का पेपर दिया, उसमें मेरा नहीं हो पाया। मैंने UPMRC का दिया, मेरा नहीं हो पाया। लेकिन अपडेट करता रहा मैं खुद को, जो भी मुझे मिले करता रहा। और टेक्स्ट बुक की मैं अगर बात करूँ, टेक्स्ट बुक आया कैसे, टेक्स्ट बुक मुझे प्रदीप कुमार ने ही बताया। अच्छा। और उस टाइम वो कोविड के पहले का टाइम है, उसने बोला कि यार ऐसे ऐसे है, दीपावली का समथिंग टाइम था, ऑफर चल रहा था। तो पैसे भी नहीं थे उसके साथ। तो उसने मुझे बोले पैसे दे दो, आधे आधे लगा लेंगे और हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने दिया जी। तो मैंने लिया, तो वो उसने ले लिया और लॉगिन करके वो दे रहा है, मुझसे बोल रहा है भाई दे दे, ये है ऐसा है, बहुत अच्छा कंटेंट है, अपडेट हो जाएगा। तो लेकिन सर वही था कि मैं ज़्यादा टिल्ट नहीं हो पाया उस साइड में। जब फेल हुआ तब समझ में आया कि नहीं यार कुछ तो कमी है। मेरे साथ का तैयारी वाला उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने फिर जब एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आना चाहिए। और मैं आया और मैंने उस पर काम किया, मैंने टेस्ट सीरीज दी, मैंने उसके वीडियोज भी देखे। अब बाकी आपको तो सर जानते ही हैं। मैं आपको बोला कि मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब आप उस जर्नी में थे, जब व्हाइट बोर्ड से लेकर के मैंने स्मार्ट बोर्ड तक की मैंने आपकी जर्नी देखी है। व्हाइट बोर्ड भी एक अपने आप में, मैं जी बहुत अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड में लिखना ये तो था सर, आप बोलते भी थे बीच बीच में कि मतलब राइटिंग है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना ऐसा।
तो ये था। तो मैंने जब टेस्ट सीरीज पे मैंने काम किया तो पहले तो नहीं अच्छी आती थी, कट ऑफ जस्ट क्वालिफाई नहीं होता था। लेकिन सर एक चीज़ मैं कहूँगा, जो कंटेंट है, अभी मैं कंटेंट टीम से भी मिला आपसे मिलने से पहले, सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैंने देखा तो मुझे लगा कि वहाँ से फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव करता चला गया। और सर मेरा मानना यह है कि आप भी देखते होंगे आज की डेट में, अगर मोबाइल है, अगर आप मोबाइल में अपडेट आता रहता है 2-3 महीने में, आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी मोबाइल सही नहीं चलेगी। और कुछ दिन बाद हम लोग मोबाइल भी अपना अपग्रेड कर देते हैं, दूसरे मोबाइल लेते हैं, कोई नया मार्केट में आ गया। तो वही चीज़ सेम सिमिलर पैटर्न पढ़ाई में होता है। तो आप अपने आप को अपग्रेड तभी कर सकते हैं जब आपके पास अच्छे कंटेंट हो, एरर फ्री कंटेंट हो। जो मेरा मानना है, टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, मैं चाहता हूं कि अगर वो तैयारी करें, उनकी तैयारी चाहे जहां से वो XYZ कोचिंग कहीं कुछ भी पढ़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ऐसा मैं सोचता हूं, मैंने वो चीज़ फील किया है। और मेरा जो ट्विस्टिंग पॉइंट है वो मेरा वही है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा मेंस नहीं हुआ। अब की बात जो भी है आप ही देखेंगे। पहले आपके CBT 1 में जब आपने SSC का पेपर दिया तो कितने नंबर आए थे? मेरे से CBT 1 में मेरे 128 समथिंग नंबर थे। और इस बार मेंस में नहीं, CBT 1 में मेरा 130 नंबर के आसपास है। जी। और पिछली बार CBT 2 में कितने नंबर? मेरे साथ CBT 2 में तो मुझे नंबर का आइडिया नहीं, मैं फेल हो गया, मुझे इतना पता है। चलिए कोई बात नहीं। और नंबर सर एक्चुअली होता क्या है, फेल होने के बाद फिर उधर से दिल टूट गया। हम देखना बंद कर देते हैं कि जो नंबर जो नहीं, हम मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा आनी चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे हमें अक्सर लिखते हैं, और ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपनी बातों में कहा कि मैंने UPMRC का पेपर दिया, मैंने और भी अलग-अलग पेपर दिया, इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बच्चे कहते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, डिस्करेज हो जाता हूँ, और होता भी होगा बिल्कुल, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी आस के साथ पेपर देने जाते हैं। तो उससे हम अपने आप को बाहर कैसे लाएं, या कैसे अपने आप को और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं? सर डिमोटिवेशन तो होता है, आपको ये लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरा नहीं हो पाया। लेकिन सर सबकी लाइफ में ऐसा 2-4 लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके घर वाले हों, ऐसे कोई हों जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, वो आपको बोलते हैं कि कुछ भी हो तुम करो, जो भी होगा मैं बैकअप से देखता रहूंगा, या मतलब तुम्हारी सब कुछ सही है। और सर मुझे लगता है मेरे फादर जो है, मेरे पिताजी जो हैं प्रोफेशनल लॉयर हैं, उन्होंने बोला कि जैसे मेरा पिछली बार नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनका मतलब ये कोटेशन है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ये किसी को नहीं मिलता है। आप नहीं हुए कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, आज नहीं तो कल आपका होगा ही। बाकी मेरे साथ आई हुई हैं ये, इनका भी बहुत योगदान रहा है, बहुत मोटिवेशन इनसे, समय का भी, मतलब सारे जो भी फैक्टर होते हैं सब कुछ इन्होंने देखा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं इनको लेके आया कि आप चलिए टीम से मिलिए। और प्रदीप पाल सर, वो मेरे जीवन में ट्विस्टिंग, मतलब वो टर्निंग पॉइंट है वो। मतलब कुल मिला के मैं आपकी बातों में देख पा रहा हूँ कि अच्छे दोस्तों से अपने आप को सराउंड करना, अच्छे दोस्त हों, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, तो ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करें कि यार तू आगे बढ़, जी मैं तेरे साथ हूँ, या तू अभी नहीं भी कर पा रहा है, कोई बात नहीं। एक्चुअली सर जैसे हम आपको जानते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रस्ट होता है कि आपके, अगर हम आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें तो आज नहीं कल तो मेरा रिजल्ट होना ही होना है। टाइम लगेगा, लेट आए दुरुस्त आए कहा जाता है, वही चीज़ है सर। तो जैसे पिताजी जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं कि हाँ अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, कंटेंट अच्छा ही है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लैग कहीं ना कहीं कोई लैग हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद आप कितना डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका लाइन लेंथ तो आएगा ही आएगा। तो वही चीज़ होती है। अच्छा, मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है आपसे, कुछ ऐसी 2 प्रॉब्लम्स बताइए जो आपने अपनी प्रिपरेशन के समय फेस करी और फिर उनको कैसे सॉल्व किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हो सकता है सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। सर प्रिपरेशन के, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि कंटेंट आपका क्या है, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मोड है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एरर फ्री कंटेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में XYZ नाम की बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है, यूट्यूब पे भी है, आप कहीं ऐसे स्टक हो जाते हो जहाँ पे आपको कि हाँ ये चीज़ें मिल नहीं, बड़ा वो लगा करके कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। जब उनका 2-4 महीने निकल जाता तब उनको समझ में आता है अरे यार मेरा वेस्ट हो गया, जो चीज़ मैं लेने आया था मुझे मिला भी नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं भी ऐसे हो गया था, मेरे साथ भी मैं स्टक हुआ था, लेकिन वही ऐसा जो दोस्त अच्छे होते हैं तो आदमी वहाँ से निकल आता है। तो अब जैसे आपने बताया कि यार बहुत बड़े बड़े बैनर्स भी लग जाते हैं, चलिए अब बातचीत चली रही है तो मैं एक जेन्युइन सवाल आपसे पूछ ही लेता हूँ।
जैसे टेक्स्ट बुक पे हमने काफी कोशिश की है कि बच्चों को अच्छा टेस्ट सीरीज, अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियोस, अच्छी सुपर कोचिंग मिले, तो इसको लेके क्या आपका क्या कहना है? और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत जेन्युइन रिप्लाई दें। सर टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में मुझे लगता है मार्केट में या जो भी, अगर मैं अपने ब्रांच की बात करूं वैसे मैंने अपने ब्रांच का टेस्ट दिया है, बाकी मेरे जो दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी हैं, सीएस वाले भी, वो लोग भी देते हैं। मुझे लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने इसको अफोर्डेबल भी बनाया है, और मैं कितना अफोर्डेबल ये भी बताता हूँ। 4,500 रुपए, 5,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि कुछ 6 महीने की फी स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हमने इसको कोशिश की है कि एक बच्चे को उसमें बुक भी मिल सके जी, उसमें टेस्ट सीरीज भी मिल सके, नोट्स भी मिल सके, ताकि वो थोड़ा बच्चा अपना टाइम बचा सके। और वैसे ही जैसा आपने टेस्ट सीरीज में और वीडियोस में हमारे कंटेंट देखा है, ठीक है ना, वो सारी चीजों का एक सिंक्रोनाइजेशन है, चाहे वो सुपर कोचिंग है, चाहे वो हमारी फ्री वीडियोस है, चाहे वो हमारा बुक है, चाहे टेस्ट सीरीज है, नोट्स है। तो ये कितना अफोर्डेबल लगता है आपको इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से? आपने बताया सर कि वो तो मतलब है, मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट है प्रिपरेशन फेज में तो कर ही लेंगे, ज्यादा तो नहीं है, अच्छा है। और मुझे सर एक चीज कहनी है कि जो आप बुक वाले बोल रहे हैं और सुपर कोचिंग वाले बोल रहे हैं, मैं यूपी से प्रॉपर बिलोंग करता हूं, मैंने अयोध्या में मेरी पढ़ाई हुई, मैंने डिप्लोमा वहां पे किया। तो मुझे लगता है सर ये बुक तो मुझे खुद का नहीं पता था, मैं आज आपकी टीम से मिला तो मुझे पता चला कि आपकी बुक भी रिसेंटली लॉन्च करी, तो इसके मैंने बुक सर अभी देखी, मैंने बुक देखी तो उसके कंटेंट वैसे ही हैं जैसे हमको टेस्ट सीरीज पे मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको लेनी चाहिए जो भी एस्पिरेंट हो, इवन एसएससी का ही नहीं सर, स्टेट जेई का हो, कोई भी स्टेट के हो, स्टेट जेई का हो, एईएन का हो। मैं खुद अभी मैं सर से बात कर रहा था, मैं खुद बोला कि एक बार एईएन वाली आ जाए पीपीएससी एईएन तो हम लोग का भी हो जाए, क्योंकि सर हम लोग ने 22 में कंप्लीट हुई हम लोग की बेटे, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, 21 में लास्ट बार आई। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है इधर अपना जो है सिक्योरिटी है ही, साथ ही साथ पैरेलल में, तो मैं तो चाह रहा था कि टीम से मुझे किताब बुक गिफ्ट मिल जाए तो मैं लेके जाऊंगा। एक बुक ला दीजिए भाई, इनको गिफ्ट दे देते हैं हम, और प्लीज। इस वजह से मैं सोच रहा था। और सुपर कोचिंग के बारे में सर जैसा कि आपको जानते हैं, वैभव सर भी हैं और भी जो पूरी टीम है, तो सब कुछ अच्छा है और उसका जो कास्ट है वो भी अफोर्डेबल है, कोई ऐसी नहीं है। बाकी उसमें सब कुछ मिल ही रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपकी है, अभी आप बोल रहे हैं बुक भी है, मैं बुक भी देखा, तो सब कुछ अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि इधर उधर स्टक ना होकर के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको एक बार, बिलीव तो सर सब देखिए करते हैं, ये नो डाउट है, मैं हूँ कोई भी हो, मुझे लगता है कि है मार्केट में और लोग भी हैं, लेकिन जितना लोग ट्रस्ट इस पे कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे कर रहे हैं या सुपर कोचिंग की हो गई, तो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी कम है। लेकिन सर कब तक पॉपुलैरिटी नहीं, बच्चे जानते हैं टेक्स्ट बुक के माध्यम से कोचिंग जानेंगे, या कल नहीं तो आना ही आना है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज और उसके जो ऑनलाइन लेक्चर हैं अगर आपको साथ में कोलैप्स करके मिल जाए, एक ही जगह मिल जा रहा है। अभी क्या होता है सर, कोचिंग कहीं और की हो रही है, पढ़ाई आप कहीं और कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप कहीं और का ले रहे हैं, तो चीजें नहीं हो पाती, थोड़ा सिंक में नहीं बैठती और थोड़ा आपको एक वहां पे पढ़ाने का तरीका अलग है, टेस्ट सीरीज में अलग देख रहे हैं, तो कंफ्यूजन और टाइम बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सर। अब अगर कोचिंग आपकी और टेस्ट सीरीज हो गई और बुक भी सब एक ही प्लेटफॉर्म का रहेगा, तो फिर बेस्ट है सर, उसमें कुछ कहना ही नहीं। जैसे बहुत सिंपल, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं और बहुत लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक स्टूडेंट जो अभी आज मान लेते हैं कि मैं वो स्टूडेंट हूँ और आज से अपनी सोच रहा हूँ कि तैयारी शुरू करूंगा और मुझे कोई इंजीनियरिंग एग्जाम, कोई एई या जेई का एग्जाम क्रैक करना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए और मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी आइडिया भी नहीं है कि वो कैसे करेंगे, बस आज सोचा है कि यार हम करेंगे। तो आप कुछ कहें उनको? बिल्कुल सर। जैसे मान लीजिए कि आप एसएससी का ही ले लें या कोई भी एग्जाम, मान लीजिए एसएससी का ही ले लेते हैं, अभी एसएससी तो मान लीजिए जून में जुलाई के आसपास एग्जाम है। अगर आप बिल्कुल लर्नर हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मतलब डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा कम्बरसम टास्क है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आज तक आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर आपका बेसिक लेवल पे आप थोड़ा बहुत भी अपने एकेडमिक ईयर में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करके आए हैं, तो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले ये होता है कि सर आपको पढ़ना कितना है, सिलेबस आपका डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद पढ़ना कहाँ से है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर। क्योंकि अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, तो इतनी मार्केट में क्या ही नाम बोले सर, XYZ बहुत सारे ऐसे हैं कि आप अननेसेसरी आपका 4-5 महीना कम निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में सर मैं खुद की बात बताऊं, पढ़ते समय मोबाइल ऐसे लेके बैठते थे कि स्कैनर लेके कि भाई इस पे डाउट लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई किए हैं तो लग रहा है ये डाउट है, इसके एक्सप्लेनेशन में डाउट है, तो इतना टाइम वेस्ट होता था।
कि अभी मान लीजिए जैसे आपकी बुक है, ऐसे बुक होते हैं जिसमें इधर फ्री कंटेंट हो तो आप एक साथ पढ़ते चले जाओ, आपका टाइम एफिशिएंट हो जाता है। और फिर अपन इंजीनियर हैं, अपन पढ़ने के पहले देखते हैं कितने पेज हैं, टास्क ओरिएंटेड स्टडी करते हैं। ये नहीं होता कितना घंटा पढ़ना है, भाई 100 पेज हैं, आज 50, कल 50, 2 दिन में खत्म। तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है, पढ़ने पहले पहले पेज गिन लेते हैं। तो आपका सबसे पहले ये डिफाइन, सिलेबस डिफाइन हो। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि क्या ये सही तरीका है पेज गिनने का? नहीं सर, गिनने का तो नहीं। जैसे हमारे यहाँ ट्रिपल में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, पटेल सर, और चौरसिया सर हुआ करते थे। तो ये होता था कि सर आप भी जानते होंगे, आप भी फेमिलियर बैकग्राउंड के हैं, कि वहाँ बोलते हैं 1 नाइट स्टडी। सेमेस्टर एग्जाम में बच्चे एक दिन पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए, लेकिन एक दिन वाली पोटेंशियल वो आ जाती है। अब जैसे सर मैं आपको बोल रहा कि अभी यूपीएससी के लिए हिंदी पढ़ना है, मैं हिंदी पढ़ने के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ। मैंने बुक 2 सिलेक्ट की है, और एक बार मैंने हिंदी यूपी आर्मी का मैंने फिर एग्जाम दिया था, मेरा कुछ नंबर से तो नहीं हो पाया था, तो मैंने हिंदी थोड़ी बहुत लूसेंट की पढ़ी हुई है। तो मैंने 2 बुक आइडेंटिफाई किया, मैं उस पर प्लान मेरा हो गया, मुझे शेड्यूलिंग करनी है। एग्जीक्यूशन हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पूरी पढ़ते हैं, आप जानते हैं। प्लान, तो प्लान बनाने में आपका सिलेबस डिफाइन, आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस सही से देखें, उसमें ये शॉर्टलिस्ट करें कि आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि किताबों के अंदर आप देखेंगे तो हर एक चीज गिवन है, लेकिन आपको सब नहीं पढ़नी है, वो पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर आपको ये चूज करना है कि आपको कहाँ से वो चीज गेन करनी है। ठीक है ना? अगर आप एक अच्छी रिसोर्स को या अच्छी सोर्स को चूज करते हैं, तो आप इजीली कम समय में अच्छा कर सकते हैं। यस सर। वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। और अगर आपको बैकअप सपोर्ट की जरूरत है तो आप ऑनलाइन कोचिंग में आ सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो फिर आप मॉक टेस्ट के माध्यम से अपना बूस्टअप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है सर, जैसे पिछली साल मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बीआरओ में उनका सिलेक्शन हो गया, तो थोड़ी सी ये मिसकंसेप्शन होता है, यार बीआरओ है, ये सीडब्ल्यूसी है, ये सीपीडब्ल्यू, तो ऐसा होता है। तो मुझे लगता है उनके लिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनको चूंकि वहाँ पे पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है, तो अगर वो मॉक दें, प्रॉपर दें। सर मैं अपनी खुद की बात बताऊं, अब की बार मेरा प्री और मेंस में मेरा खुद का पढ़ने का मन नहीं करता था। मैंने मेंस के नाम पे 10 दिन पढ़ाई की, और मैंने प्री में भी मेरा मन ऐसा लगता नहीं था कि यार, ऐसे बुक खोलते तो ऐसा लगता था कि यार ये जो चीज अभी हाल फिलहाल में पढ़ी गई है। तो मैं केवल 2-3 महीने में मैंने मॉक टेस्ट ही दिया, और उसमें बस एक ही काम करता था, जो चीज मेरी गलत हो गई उसका एक्सप्लेनेशन देखो, फिर देखो तुम्हारे पास वो चीज है कि नहीं है। अगर मेरे पास है, मेरे कंटेंट में है, मैंने कहीं लिखी है, मैंने कहीं पढ़ी है, मेरे नोट्स में है, इसका मतलब आप प्रॉपर रिवीजन नहीं किए हो। अच्छा, जैसे किसी बच्चे ने मान लेते 2 साल पहले कहीं से कोचिंग करी है या मेंटरशिप ली है, तो आपको क्या लगता है कि 2 साल बाद तक भी उसके नोट्स उतने ही अपडेटेड हैं, या उसे कहीं पे पढ़कर उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा जब तक एग्जाम निकालना है? एक्चुअली सर देखिए, एग्जाम का ट्रेंड 2-3 महीने में बदलता रहता है। कुछ न्यू क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप XYZ बुक में आपको नहीं मिलेंगे हो। जैसे मान लीजिए अभी DDA जेई का एग्जाम हुआ, इधर SSC का एग्जाम हुआ, झारखंड जेई का एग्जाम हुआ, उड़ीसा जेई का एग्जाम हुआ, वहाँ के क्वेश्चन यहाँ आ गए, यहाँ क्वेश्चन वहाँ आ गए। अभी सर बीच में एक NBCC का पेपर हुआ था, NHPC का पेपर हुआ था, 1 महीने का गैप रहा होगा। NBCC क्वेश्चन NHPC में, NHPC क्वेश्चन इधर। तो अगर आप एग्जाम की भी एनालिसिस करते हैं तो आप अपडेट रहेंगे। और सर मेरा जो सिलेक्शन वाली जो फेज होती है ना, वो 2-4 क्वेश्चन की ही होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से थोड़े नहीं फेल होते हैं। कुछ ये होते हैं कि जो एक बैरियर के बाहर ही रुक जाते हैं। एक होता है कि आपका सैचुरेशन आने वाला, आप सैचुरेशन पे पहुंच गए, OMC पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, ड्राई लिमिट पे हैं, वेट की तरफ हमको पहुंचना है। तो यही होता है कि 2-4 क्वेश्चन का गेम होता है, तो वो चीज आपको टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी मिल जाती है। अभी सर मैंने मैं SSC के पहले, मैं 1 हफ्ता पहले मेरा UPSC AJIC वाली जो वैकेंसी आई थी 58 वाली, मैंने उसका पेपर दिया, उसमें मेरा रिटर्न हुआ है। इंटरव्यू देखिए, मोस्ट प्रोबेबल इसी जनवरी के लास्ट में हो। मैंने इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का भी मैंने पेपर दिया, महेंद्रगिरी का, उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने इंटरव्यू दे के आया हूँ। फेज 11 का मैंने दिया था MEGS वाला मेरा, उसमें मैंने DV कराई है। तो मैंने 4 एग्जाम का मेरा रिटर्न हुआ, SSC का तो फाइनल मान लिया गया। तो मैंने भेल का भी फॉर्म भरा सर, 21 को पेपर है, तो मैं उसको सोच रहा हूँ स्किप कर जाऊँ, क्योंकि सर उसमें इंटरव्यू नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वेटिंग अगर नहीं आएगी, हो जाएगा तो अनफेयर जस्टिस है। अच्छा, जैसे हम इतने बच्चों को इतनी वीडियोस, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बुक्स के अंदर किसी बुक में कुछ दिया रहता है, अब हमारे पास तो मल्टीपल बुक्स होती हैं, तो हम लेक्चर्स उस हिसाब से फॉर्म करते हैं, तो क्या लगता है कि मल्टीपल बुक्स को फॉलो करना चाहिए, या जो आपने लेक्चर्स हमारे लिए भी है, यूज भी किए हैं, तो आपको लगता है कि लेक्चर इज अ गुड आइडिया? सर लेक्चर जैसे होता क्या है कि आप लेक्चर लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जैसे सर आप मुझे बुक दे देंगे, अगर मैं उस चीज को समझा नहीं हूँ
तो उसको मैं रट के एग्जाम में थोड़े नहीं क्वालिफाई होता है। आपको समझने के लिए आपको ऑनलाइन मीडियम में आना पड़ेगा, आपको एजुकेटर या ट्यूटर के सामने बैठ के उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी बुक से उसको खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। क्योंकि तो उससे आपको थोड़ा कम समय में आप ज्यादा एफिशिएंटली बिल्कुल समझ सर। जाएंगे। उसके बाद आप बुक का यूज करना बिल्कुल चाहें, सर। नोट्स का यूज करना चाहें, बिल्कुल। उसका यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं सही कह रहा हूँ। ये बिल्कुल सर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर, ऑब्लिक्विव फ्रैक्शन है या फिर कोई कंडीशन है, दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता, वही एग्जाम में आ रहा है। तो अगर वो चीज समझना है तो आप लिखिए, तो किताब में सारी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। तो समझने के लिए हमें आपके पास आना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आना है तो फिर मूड में आना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट अगर आज तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, ही वांट्स टू बी गेट सिलेक्टेड इन सम और अदर एग्जाम, तो उसको एग्जाम का पैटर्न अपना देखना है, अपनी सोर्स चूज करनी है, एक मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ उसको पढ़ना है, कम समय में अपने आप को एफिशिएंट बनाना है, उसके बाद वो मॉक टेस्ट का भी यूज करे। अच्छा, जैसे आपने मॉक टेस्ट की भी बातचीत करी और पढ़ने की भी बात करी, तो ये मॉक टेस्ट जो है, कई बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं, ऑल्दो हम जवाब देते हैं, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि आप जवाब दें कि मॉक टेस्ट साथ साथ लगाना इंपॉर्टेंट है या पहले पढ़ लें फिर मॉक टेस्ट लगाएं? सर मुझे लगता है कि जो मैंने किया या उसमें मैं देखा कि आप मान लीजिए सर्विंग उठा लिए, आप सर्विंग का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 दिन 4 दिन जैसे भी आपकी स्पीड है, आप 4-5 दिन में सर्विंग खत्म कर देंगे। तो आप ये कर सकते हैं। आप उसमें मैंने टेस्ट बुक पे देखा, एक उसमें ANJ लेवल प्रो करके उसमें एक टेस्ट सीरीज है, मैंने उसमें 400-500 टेस्ट मैंने दिया। उसी टाइम मैंने दिया जब मैं पिछली बार SSC फेल हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब टेस्ट ही देना है, क्योंकि मुझे टेस्ट फोबिया था, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं टेस्ट नहीं देता था। लोग बच्चों को एक्चुअली टेस्ट फोबिया होता है, एक्चुअली सर जानते हैं क्या होता है, लेकिन टेस्ट नहीं लगाते। और सर बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप समझिए कि बैकबोन होता है एक तरीके से। मतलब अगर आप मॉक दे रहे हैं, प्रॉपर उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके कंटेंट लिख रहे हैं, सही चीज़ यही होती है, आप मॉक दीजिए। जो आपका नहीं बन पा रहा है, या इसका मतलब आपका वो उसमें आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं, या आपके पास कंटेंट ही नहीं है। अगर कंटेंट नहीं है तो आप उसको सेपरेट नोट डाउन करिए। अदरवाइज अगर आपकी बुक है तो आपकी बुक है तो सफिशिएंट है। अब जो मेरे पास बुक नहीं थी, अभी पता चला कि लास्ट बुक दे दीजिए भाई, ये बुक से बहुत प्यार कर रहे हैं। नहीं सर, बुक तो मैं वैसे भी लेके जाऊंगा। बुक दे दीजिए प्लीज। तो उसमें सर क्या है कि अभी हम नहीं लाए हैं, आज आपने देख लिए तो चलिए मैं दे ही देता हूँ आपको। ये लीजिए भाई। थैंक यू सर। तो ये इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें सारे JEE एग्जाम जो भी हैं अपने पास, ठीक है ना, सारे JEE एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डाला है, उनके सॉल्यूशंस को डाला है, सब्जेक्ट वाइज इसको बाइफरगेट भी किया है, क्योंकि अभी तक आपने इसको यूज नहीं किया, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने सर अभी देखा, इसका ओवरव्यू लिया है, मैंने क्विक व्यू लिया तो मुझे अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम जो टेक्स्ट बुक के बाद जो हम ऐड ऑन किए हैं, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे 2 महीना 3 महीना मुझे लग गया कि जो कंटेंट मेरे पास नहीं थे उसको गम लगा करके चिपका करके मुझे लिखने में, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन सर एक बार आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट बार बार देगा। अब आपको कोई भी एग्जाम देना हो तो आप एक बार क्विक रिवीजन करके जाइए, तो आपकी सारे कंटेंट एक जगह पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है ये बुक जो है परफेक्ट है। हमने मतलब काफी मेहनत करके इसको रेडी नहीं सर, मेहनत आपकी है। इसमें प्रॉब्लम ये भी थी एक, ऑल्दो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अब कुछ पब्लिकेशंस ऐसी भी थी जो एरर भी थे, ऑल्दो मैं ऐसा नहीं कहूँगा सारी ऐसी हैं, नहीं सर, और कुछ पब्लिकेशंस में ऐसी प्रॉब्लम भी थी कि मल्टीपल वॉल्यूम्स बुक आ रही थी, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत महंगी पड़ रही थी बुक। यस सर। हमने क्वेश्चंस की रिपीटेशन को कम करके उसकी बुक की लेंथ, मतलब जो थिकनेस है, उसको इस तरह से बनाया है कि एक ही वॉल्यूम के अंदर सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम सब्जेक्ट वाइज कवर हो जाए और अफोर्डेबल भी हो जाए, क्योंकि मल्टीपल बुक्स आप खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी, एक बुक खरीदेंगे तो अफोर्डेबल भी हो जाएगी। तो ऑल्दो हमने इस तरह से इसको बनाया है, और बाकी आप पढ़िएगा तो बताइए। बिल्कुल सर, मैं फीडबैक दूंगा। और मैंने देखा इसका क्विक बुक तो मुझे अच्छा लगा, और मुझे यही लगता है कि मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको लिखने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सर मेरे दोस्त हैं, हंसी मजाक में कहते हैं कि जो है कि तुम इतना लिख दिए हो। अभी मेरे 2-3 दोस्त है जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, मोस्ट प्रोबेबल मुझे लगता है अगली बार ये चेयर पे वो लोग बैठेंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन में लोग काम कर रहे हैं। और जो गलती मैंने की, मैं उन लोगों को नहीं करने दे रहा हूँ। अच्छा, 2 गलतियां बता दीजिए जो लगता है कि हमने खुद ने की है प्रिपरेशन के समय और हमें उससे बचना चाहिए। सर मैं पहला यही बताऊंगा कि मैंने सही टाइम पे मुझे टेस्ट फोबिया था, मैं बार बार यही वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट फोबिया था और मैं नहीं दे पाया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि बिना टेस्ट दिए सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एफिशिएंसी अपनी बढ़ा। बिल्कुल सर। और यही है कि आप 4 महीने की चीज आप 2 महीने में कर लेंगे, वही है कि आप 4 साल में सिलेक्ट होना है तो आपको 2 साल में हो जाएगा।
तो यही चीज होती है। एक्चुअली मैं इसमें आपने बोला है तो एक पॉइंट ऐड मैं भी अपनी तरफ से कर देता हूँ। अक्सर कई सारे बच्चे, अभी एक स्टूडेंट का रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, यस सर। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 4 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, यस सर। और 4 साल से जब सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके 4-5 लोग यहाँ दिल्ली में दोस्त Yes, मिलकर प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने कहीं से नोट्स लिए थे और वो उसको पढ़ रहे थे, बट उनको समझ में आया कि यार 4 साल हो गए हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली कहीं से उनको टेक्स्ट बुक के बारे में पता चला Yes, होगा, sir. तब उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया, और इस साल 4 में से 2 का सिलेक्शन हो गया है, एक का इंटरव्यू भी हो गया है यहाँ बैठ के, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली उससे भी मुझे एक समझ में आई बात कि आप कम समय में ये काम कर सकते हैं, Yes, sir. तो वो चीज एक समझ में। चलिए, तो मैं काफी सारी बातें हमने बच्चों से करी हैं, काफी चीजें लोगों ने आपसे सीखी होंगी, यस सर। ठीक है ना। काफी मुझे लगता है एक अच्छा इंटरेक्शन भी रहा है, और अयोध्या जाइएगा तो हमारे नाम से भी एक नहीं सर, आप आइए, पूरी टीम लेके आइए, मैं आपको वहाँ मिलूंगा, घुमाऊंगा। और अयोध्या हमारी बहुत सुंदर हो गई है, होने वाली है। जो चीजें बची हुई हैं वो चीजें काम चल रहा है, बाकी आप सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। और इन्वाइट कर रहा हूँ मैं, आप पूरी टीम लेके एक बार आइए, विजिट करिए और साथ में घूमते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं बहुत सारे, हम ये रिकॉर्डिंग मोड में, तो ऑल्दो स्टूडेंट्स तो आपको भी धन्यवाद नहीं कर सकते, बट मैं स्टूडेंट्स की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने काफी सारी बातें इन बच्चों को बताई हैं, जो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको जब ये वीडियो लाइव होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिले, ठीक है ना। और मतलब सेलेक्ट होने के बाद CPWD में जाने के बाद लगता है कि कुछ और आप सिखा सकते हैं, तो डोर्स आर ओपन है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आज के लिए हमने सेशन में काफी कुछ सीखा है, और आपको लगता है कि इस सेशन से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने क्या एक चीज जो आपको लगता है इस सेशन से आपको वैल्यू देती है, वो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।